मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी अब पढ़ाऊँगा। आपको मैंने सूर पढ़ा दिया, तुलसी पढ़ा दिया, रसखान पढ़ा दिया। अब चौथा पाठ आपका है बिहारी लाल। बिहारी लाल की आज हम चर्चा करेंगे। बिहारी लाल बड़े ही अपने में महत्वपूर्ण हैं। बिहारी के विषय में कहा गया है कि सतु सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। सतसैया के दोहरे, केवल 100 श्लोक सतसई का 112-13 हैं, लेकिन 100 की प्रमाणता मिलती है। तो 100 श्लोकों में यह अपना एक अनुपम स्थान बना लिए हिंदी साहित्य में। कहा गया है, बिहारी के विषय में कहा जाता है कि अगर सूर्य हैं हिंदी साहित्य के, और तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के चंद्रमा हैं, तो बिहारी जानते हो क्या है? कहें अगर हिंदी साहित्य के सूरदास जी हैं, हिंदी साहित्य के चंद्रमा तुलसीदास जी हैं, तो बिहारी हिंदी साहित्य के पीयूषवर्ती मेघ हैं। जैसे मेघ के छा जाने पर ना तो सूर्य दिखाई देता है, ना तो चंद्रमा दिखाई देता है, उसी तरह अगर बिहारी की रचना जहाँ पर आ जाती है, कितने अर्थ लगेंगे कोई देख नहीं सकता है। लगाते रहो एक एक श्लोक, दोहे के बिहारी के सैकड़ों अर्थ विद्वान लोग लगाते हैं। मनोवैज्ञानिक ढंग से अर्थ लगाते हैं। आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेदिक ढंग से अर्थ इनके अर्थ को लगाते हैं। ज्योतिष के ढंग से लगाते हैं। विज्ञानी लोग विज्ञान के ढंग से लगाते हैं। नक्षत्र तारा गण के तमाम सारे गागर में सागर भर दिया है बिहारी। 100 श्लोकों में उच्चतम शिखर पर पहुंच गया है। ईश्वर की ऐसी कृपा इस पर हुई कि इसका डंका बज रहा है, इसका परचम लहरा रहा है। ए बिहारी रीतकाल के प्रतिनिधि कवियों में इनका स्थान माना जाता है। इनका जन्म 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर में के आसपास, ग्वालियर के पास एक बसुहा गोविंदपुर नामक गांव है, वहाँ माना जाता है। ये माथुर चौबे कहे जाते थे। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। इनका युवावस्था ससुराल में मथुरा में हुई थी। वहाँ जाकर के युवावस्था में रहने लगे। एक प्रसिद्धि है इनके लिए कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधर, मथुरा बसी ससुराल। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधर, मथुरा बसी ससुराल। तो अंत में मथुरा में रहने लगे। यह वस्तुतः जयपुर के जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, उनके आश्रित कवि हुए। जयपुर में रहकर इन्होंने एकमात्र एक रचना लिखी जो बिहारी सतसई के नाम से जानी जाती है। सतसई, जिसमें लगभग 719 दोहे हैं। सतसई, इसको सप्तसई होना चाहिए था, लेकिन सतसई हो गया। 719 दोहों का संग्रह है इसमें। राजा जयसिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। प्रत्येक दोहे पर बिहारी के कहा गया है कि एक स्वर्ण मुद्रिका पुरस्कार में इन्हें दिया करते थे। एक बार हुआ क्या कि राजा जयसिंह की एक पत्नी नई नौड़ा आई हुई थी। उसके प्रेम जाल में वो फंस गए।
अपने राज्य का कारभार भी भूल गया उनको, उसी के प्रेम में मस्त थे, उसी में आसक्त हो गए। उनकी आसक्ति को छुड़ाने के लिए उन्होंने एक सुंदर दोहा उनके पास लिख करके भिजवाया, जिसको देखते ही उनको वस्तुतः का ज्ञान हो गया, वास्तविकता समझ गए और वह अपने राज्य कार्य में लग गए। इन बिहारी की जो साहित्यिक ब्रजभाषा है वह मुक्त शैली में प्रयोग की गई है। इसकी शब्द योजना और वाक्य रचना बड़ी ही अव्यवस्थित है। कहीं कहीं पर उस समय के प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य जगत में यह अपनी रचना से अमर हो गए। ये बड़ी ही लोकप्रिय रचनाएं हुई। इनके रचनाओं पर तमाम सारी टीकाएं लिखी गई हैं। तो आइए हम चलते हैं। इन्होंने दो चीज़ें लिखा है, एक भक्ति से कुछ दोहे आपके पाठ्यपुस्तक में आए हैं और नीति से कुछ दोहे आपके पाठ्यपुस्तक में आए हैं, जिसका आज हम लोग अवलोकन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं, इनके भक्ति के जो दोहे हैं उसको पढ़ेंगे। पहला दोहा आपके यहाँ जो है कह रहे हैं बिहारी लाल जी कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। बड़ा सुंदर दोहा है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। आइए अर्थ को देखते हैं। कहा जा रहा है कि मेरी भव बाधा हरो, भव बाधा, भव बाधा माने संसार की बाधा को, भव माने संसार होता है। ये जो सांसारिक बाधाएं हैं हमारे जीवन में उसको हर लीजिए। कौन? राधा नागरी सोय। नागरी शब्द चतुरता के लिए आया है। जो चतुर राधा जी हैं वही, हे चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कर दीजिए, हर लीजिए। क्यों? कि जात तन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। जिसकी कृपा से, जिसके ऊपर राधा की कृपा हो जाए, तो राधा की कृपा से क्या हो जाता है कि श्याम हरित दुति हो। श्याम सुंदर सलोना भगवान श्री कृष्ण राधा की कृपा से क्या हो जाता है? हरित दुति हो। हरित माने प्रसन्न हो जाता है और द्युति प्रकाश दे देता है, ज्ञान भर देता है लोगों के अंदर। ओ राधा की कृपा है, राधा का चमत्कार है कि राधा जी की कृपा हो जाने पर कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके ऊपर राधा की कृपा होती है उसके ऊपर भगवान कृष्ण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और अपना ज्ञान का जो भंडार है उसको प्रदान कर देते हैं। एक बात। दूसरी बात आइए चलते देखते हैं क्या इस दोहे का। कह रहे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। हे संसार की बाधा मेरी दूर करने वाली हे चतुर राधा जी, आपके विषय में जातन की झाई परे, झाई माने परछाई, आपके शरीर की परछाई। और शरीर की कैसा है राधा जी का? गोरा है ना, पीले पीले रंग का है। पीले पीले रंग की परछाई पड़ जाने पर श्याम माने जो काला है वो हरित हो जाता है, हरा हो जाता है। अर्थात ये सबसे बड़ा देखिए रंग मिलाने का तरीका है। अगर पीले रंग में को काले रंग में मिलाओगे तो काला नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा, हरा रंग बन जाएगा।
आप रंग मिलान करके देख लीजिए, पीले को काले में मिलाओगे, काले को पीले में मिलाओगे तो वह हरा हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो हे पीले रंग वाली राधिका, आपकी कृपा, आपकी परछाई हमारे ऊपर पड़ जाएगी, आपका सहारा मुझे मिल जाएगा तो श्याम जो है मुझे मिल जाएगा और उसकी कृपा मुझ पर हो जाएगी और द्युति, उसका जो ज्ञान है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। इस बड़े भाव को बड़े अद्भुत ढंग से भक्त भगवान से कह रहा है, राधिका से प्रार्थना कर रहा है। चलिए दूसरे दोहे को देखते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंदनन, मनुष्य शेखर की अकस किए शिखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्रकनी यो राजत नंदनन, मनुष्य शेखर की अकस किए शिखर सतचंद। बड़ा सुंदर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहा है। मोर मुकुट की चंद्रिकनु, कन्हैया मोर का पंख लगाते हैं। बड़ा सुंदर भाव है इसमें। कन्हैया का जो मोर का पखना है, मुकुट में जो मोर का पखना लगाए हुए हैं, यो राजतू नंद नंद, इतनी अच्छी लग रही है। नंद के नंदलाला कन्हैया के सिर पर जो मोर का मुकुट लगा हुआ है, राजत मन इतना बढ़िया सुशोभित हो रहा है कि ऐसे लग रहा है, कैसे देख करके, कि मनुष्य शेखर की यकस, मानो ऐसे लग रहा है कि जो इस तरह से वो चंद्रमा, चंद्रकनी, चंद्रमा की जो चंद्रिकाएँ हैं, चांदनी हैं, उनके जो मुकुट में देखिए, मोर के मुकुट में चंद्रमा कई तरह बना, 1 2 3 4 उसी में बने रहते हैं। पीले नीले रंग का, काले रंग का, हरे रंग का जो मोर का पखना होता है उसमें कई चंद्रमा बने रहते हैं उसमें। और एक चंद्रशेखर और कौन है जानते हो? भगवान शंकर जी। भगवान शंकर जो हैं वो भी उनको चंद्रशेखर कहा जाता है। क्यों? कि अपने शिखर पर, अपने सिर की चोटी पर उन्होंने चंद्रमा रखा है। आपको मालूम है कि भगवान शंकर ने विष धारण कर लिया था ना, विष धारण किया था, क्योंकि हलाहल विष जब समुद्र मंथन से निकला तो उसको कोई नहीं पीने वाला था। ये हुआ पूरा विष तहस नहस हो जाए, कहाँ जाएगा विष? अगर गिर गया धरती पर तो सब जहरीले जहरीले ही पैदा होंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या किया, सब लोगों ने स्तुति किया तो भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। जहाँ पर वह विष गया उनका नीलकंठ कंठ जो है नीला पड़ गया, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाने लगा। और भाई विष की गर्मी को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने अपने शिखर पर ठंडा प्रदान करने वाला उस चंद्रमा को धारण कर लिया। चंद्रमा को शशि कहा जाता है, तो शिखर पर है उनके चंद्रमा, इसलिए उनको चंद्रशेखर कहते हैं भगवान शंकर को। तो कह रहे हैं कि भगवान शंकर एक चंद्रशेखर हैं, शशि को धारण करने वाले अपने शिखर पर। तो आज ऐसे लग रहा है चंद्रमा, मोर के पखने का चंद्रमा जो कन्हैया ने सुंदर धारण किया है, वो ऐसे लग रहा है जैसे लग रहा है कि मनुष्य शेखर की अकस, मानो शंकर जी की अकस में, शंकर जी की बराबरी करने में कन्हैया ने अपने शिखर पर किए शिखर सतचंद, सैकड़ों चंद्रमा को बैठा लिया हो। ऐसे ही मोर के मुकुट में चंद्रमा दिखाई देने वाला लग रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा सुंदर समन्वय यहाँ पर हुआ है। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद, जो मोर के मुकुट में जो चंद्रमा है उसका सौंदर्य कन्हैया के शिखर पर इस तरह लग रहा है मानो वह चंद्रमा जो मोर का मुकुट वाला लगा रखा है, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने उसको
शंकर जी के शिखर पर जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है उसकी बराबरी करने के लिए उन्होंने अपने शिखर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया हो। इसी बात को इस दोहे में बताया गया है। आज आपको हम केवल यही 2 दोहे पढ़ाएंगे, शेष आपको आगे टर्न पर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।